जानते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को जी रहे होते हैं और वो अच्छे प्रेयर लाइफ के साथ जीवन बिताते हैं, यीशु मसीह की अगुवाई को अपने जीवन में मांगते हैं और रोज़ वही काम करते हैं जो परमेश्वर को भाता है। लेकिन जब उनके जीवन में एक बड़ी समस्या आती है, एक ऐसा समय आता है कि जब उन्हें ये फील होता है कि शायद प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। उनके जीवन में ऐसा समय आता है कि उन्हें लगता है कि यीशु मसीह तू मेरे जीवन में है भी कि नहीं, और वो परमेश्वर के प्रेजेंस को, वो परमेश्वर के वचन से अगुवाई को नहीं पा पाते हैं। उस समय वह बहुत चिंतित होते हैं। और जानते हैं हर एक जन, हम में से हर एक जन ऐसे हैं जिन्होंने ये समय जिया होता है, और ऐसे समय में शायद हो सकता है कि आप अभी इसी वक्त में हों और आप भी ये सोच रहे हों कि खुदावन मैं सब सही कर रहा हूँ, मैं तेरे वचन का पालन कर रहा हूँ, वैसा जीवन जी रहा हूँ जैसा तेरा वचन कहता है। लेकिन फिर भी इस मुश्किल घड़ी में, इस परिस्थिति में, जब मेरा हियाव टूटने पर है, मेरा भरोसा टूटने पर है, क्या तू मेरे साथ है भी कि नहीं है। जानते हैं ऐसा ही एक दृश्य हम बाइबल में भी देखते हैं, जब चेले और यीशु मसीह नाव पर सवार होकर जा रहे होते हैं। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय उसकी 35वीं आयत से। यहाँ पे जो टॉपिक है वो लिखा है आंधी को शांत करना। और जानते हैं इसमें लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। यहाँ पर एक जगह प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले थे और काफ़ी भीड़ भी थी। वहाँ पे परमेश्वर ने बड़े कामों को भी किया, वचन से भी ब्लेस किया। और जब वह जा रहे थे तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि चलो हम नाव के अब उस पार चलते हैं। शाम का समय हो गया था, रात होने वाली थी, और वह जैसा था वैसे ही नाव पर चढ़ गया। और बाइबल बताती है 37वीं आयत में, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि हम नाव के पार जाएं, और जब नाव तैयार हुई तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पीछे की गद्दी पर नाव में सो गए थे। हालेलुया। और जब वो सो गए तो बाइबल बताती है कि वहाँ पे एक तूफ़ान आया, बड़ा तूफ़ान आया, ऐसा तूफ़ान आया कि लहरें नाव से टकरा रही थी। वह ऐसा समय रहा होगा जहाँ पे चेलों ने अपनी पूरी कोशिश की होगी उस नाव को हैंडल करने की, उस परिस्थिति को अपने काबू में लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन बाइबल बताती है कि नाव में पानी भरने लगा, और यह देखकर चेले घबरा गए, वो डर गए। अब यहाँ डर उनके जीवन में एंटर हो गया। यीशु मसीह उसके साथ था, उन चेलों के साथ था, लेकिन वो पीछे की गद्दी पर सो रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह पीछे की गद्दी पर सो रहा था। और जानते हैं आगे लिखा है, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर चेले इतना घबरा गए, इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने यीशु मसीह को उठाया, जो सो रहे थे पिछली गद्दी पर नाव की। उन्होंने उठाया और कहा कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं। आज भी ऐसा ही समय एक विश्वासी के जीवन में आता है जब वो सब कुछ सही कर रहे होते हैं, यीशु मसीह उनके साथ में होते हैं, लेकिन उन्हें वो प्रेजेंस फील नहीं होती। उन्हें लगता नहीं है कि यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है, उन्हें लगता नहीं है कि यीशु मसीह उनकी कोई अगुवाई कर रहा है। वो सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह मेरे जीवन में है भी कि नहीं है। वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, और वे कहते हैं कि शायद प्रभु को मेरी कोई चिंता नहीं है। आज हो सकता है आप डिप्रेशन में हो सकता है आप कर्ज के बंधनों में हो सकता है आप ऐसी बीमारी में हो जिससे आप छूट नहीं पा रहे हों, और आपके मन में ये सवाल होगा कि शायद अगर मेरे जीवन में प्रभु होता तो ऐसा नहीं होता, और शायद प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि प्रभु मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा है, प्रभु मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा है, प्रभु मेरी अगुवाई नहीं कर रहा, प्रभु मेरी स्थिति को नहीं बदल रहा, तो क्या वो मेरे जीवन में है भी कि नहीं है। लेकिन याद रखिए, उसका वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इन चेलों को भी लगा कि प्रभु को शायद कोई चिंता नहीं है, प्रभु को शायद पता भी नहीं है कि हम क्या झेल रहे हैं। लेकिन जानते हैं जब यीशु मसीह उठे, उन्होंने उस आंधी को पहले शांत कराया, पानी की लहरों को डांटा और उन्हें शांत करवाया। और आगे लिखा, यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। और जानते हैं लास्ट में चेले क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे मरकुस 40:41वीं आयत में, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर चेले यीशु मसीह के बड़े कामों को देख चुके हैं, उन्होंने बहुत से बड़े कामों को देखा। जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, उन्होंने वो भी देखा, लेकिन अब भी उनके अंदर उतना पूरा विश्वास नहीं था।
और अब ये बड़ा काम देख के जब यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, आंधी और लहरों को डांटा और वो शांत हुए, तब चेलों को ये महसूस हुआ कि यह कौन है जो इसकी आज्ञा पानी और तूफ़ान भी मानते हैं। जानते हैं आज कई बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसे अलाउ करते हैं कि आपके जीवन में एक समस्या आए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस हो सके कि मेरा जो यीशु मसीह है, मेरा प्रभु यीशु मसीह हर एक परिस्थिति को दूर करने में सामर्थी है, ताकि वो आपको ये दिखा सके कि वो सामर्थी परमेश्वर कुछ भी आपके जीवन में कर सकता है। उसके लिए कुछ भी बॉन्डेजेस नहीं है। चेले बहुत बड़े बड़े कामों को देख चुके थे, लेकिन शायद अभी भी उनके मन में ये विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है, और यीशु मसीह ने इसे अलाउ किया। उस तूफान में हो सकता था यीशु मसीह पहले ही उठ जाता। जब नाव में पानी भर चुका है, चेले डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यीशु मसीह फिर भी सो रखे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि वो अपनी सामर्थ उन पर प्रकट करे, उन्हें बताए कि तुम्हारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसका अधिकार हर एक चीज़ पर है। आज शायद लोगों को ये फील हो सकता है कि शायद इस कर्जे से तो मैं अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से बाहर आ सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा। लोगों को ये फील हो सकता है कि मेरा बिजनेस में प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा। लेकिन नहीं, हर चीज़ में प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है और वो आपको हर एक परिस्थिति से निकाल सकता है। बस वो आपके जीवन में ये साबित करना चाहता है कि वो सामर्थी है हर एक चीज़ को बदलने के लिए। हालेलुया। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आपको ये फील हो सकता है कि शायद वो मेरे साथ नहीं है, शायद वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो वो मेरे समीप में नहीं है, लेकिन याद रखिए जैसे यीशु मसीह यहाँ पीछे थे, वो हमेशा आपके पीछे हैं। उसने हमेशा आपको थामे हुआ है। एक कहानी मुझे याद आई है। एक व्यक्ति था और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहा, बहुत अच्छाई से चलता रहा। उसको उसकी प्रेजेंस फील होती थी, वो उससे बातें करता था, वो उसके साथ जीता था एक तरह से। और एक दिन वो समुद्र के किनारे गया और जब वो चल रहा था तो उसने देखा कि यीशु मसीह के कदमों की छाप भी उस रेत में है और वो खुश हुआ। उसने कहा कि खुदा तो मेरे साथ है, और खुदा ने कहा कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ हूँ। और एक दिन क्या हुआ, उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि वो टूट गया, वो रोया, वो बहुत डिप्रेस हो चुका था, इतना हताश हो चुका था कि उसको कुछ फील नहीं हो रहा। अब वो कह रहा है कि खुदा क्या तू मेरे साथ अब भी है। उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही और उसके दिमाग में आया कि मैं दोबारा से समुद्र के किनारे एक बार फिर जाऊंगा और वहाँ जाकर देखूंगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है कि नहीं। इस बार जब वो गया तो वो देखता है कि इस बार वो उसकी के पैरों के निशान वहाँ पड़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पैरों की छाप वहाँ नहीं है। और उसने ये देखा और वो और हताश हुआ कि यीशु मसीह, जब मैं निर्बल हुआ, जब मैं परेशान हुआ, जब मैं दुखी हुआ, तब तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे मेरे पुत्र, तू क्यों उदास है, ये पाँव के निशान तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं और मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया हुआ है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उससे ये बातें की, उसका हियाव बंधा, वो दुख से, वो जो उस डिप्रेशन में था उससे छूटकर उसने दोबारा परमेश्वर की महिमा की और प्रभु यीशु मसीह ने उसको हर एक बंधनों से छुड़ाया। हालेलुया। आज भी ऐसा फील हो सकता है कि वो शायद आपके साथ नहीं है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे साइलेंट टाइम्स में भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। इस वचन पर बिलीव करें। आज चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हियाव बांधें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। वो चुप रह सकता है आपको कुछ सिखाने के लिए, वो चुप रह सकता है आपके विश्वास को और बिल्डअप करने के लिए, लेकिन वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, ये वचन जितने लोगों ने सुना है खुदावन यीशु मसीह, उनका विश्वास अब नेक्स्ट लेवल पर जाने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस भी समस्याओं में ये हैं, परेशानियों में हैं, खुदावन तू इन्हें सुन, तू इनकी सुन प्रभु यीशु मसीह, इनकी प्रार्थनाओं को तू उत्तर दे और इनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा खुदावन यीशु मसीह। जिस रीति से चेलों ने ये डर और घबराहट अपने मन के अंदर आने दिया, हाँ प्रभु तेरे होते हुए भी, और उन्हें लगा कि शायद तुझे चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मैं इनका हियाव बंधाता हूँ खुदावन यीशु मसीह कि तुझे इनकी चिंता है और इनकी चिंताओं को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ खुदावन। ये अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाएँ पिता परमेश्वर, और वचन में बढ़ें, तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन।